चलिए हम लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे प्रश्न 3 तक जो है 2 तक के जो प्रश्नों को जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए थे, और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो है आपका जो भी आगे के प्रश्न हैं, यानी कि 7 जो प्रश्न हैं, 7 प्रश्नों का जो सोल्यूशन है मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूं। और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो पहला है सवाल आपका, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि वेक्टर, देखिए आपका सवाल दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है k कैप। इसके बाद दिया हुआ है कि वेक्टर बी जो बराबर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो कह रहे कि वह इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर क्या है, लंब, यानी कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर जो है कि लंब इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश पूछ रहा है ना, यानी कि आपको हर हाल में निकालना है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश निकालना है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि वेक्टर, यानी कि चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, क्या निकालना है, लंब इकाई सदिश। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर आपको लंब इकाई सदिश आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है लंब इकाई सदिश के लिए एन कैप इक्वल टू होता है आपका मापांक चाहिए, इकाई सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर ए और गुणे जो है आपको चाहिए वेक्टर बी, बटा में आपका होना चाहिए वेक्टर ए और गुणे वेक्टर बी का क्या, मापांक। ये आपका है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम लोग रख करके बस जो है फाइंड कर लेंगे, और जो भी आपका आंसर फाइंड होगा वही आपका फाइनल आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी हम लोग को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी पहले निकालेंगे, तो मैं बता चुका हूँ आपको, यानी कि आपको फाइंड करना है वेक्टर ए गुणे फाइंड करना है वेक्टर बी। तो हम लोग सारणी द्वारा निकालते हैं, आपको तो पता है आई कैप होता है, जे कैप, और ये क्या होता है, के कैप। ये ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 3 और क्या 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यहां से हम लोग करेंगे R1 का विस्तार। R1 से विस्तार करने पर, ठीक है, R1 से क्या करने पर विस्तार आपको करना है। तो ज्यादा घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो आपको R1 से करना है, तो ये आपका R1 होगा, R2 होगा, ये क्या होगा R3, यही ना R1 है आपका। तो बस इससे विस्तार कीजिए, तो आपका हो जाएगा आई कैप कोष्टक में, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो 3 दूनी के आपका 6 हो जाएगा। फार्मूले में हमेशा माइनस लगता है, माइनस से 1 में गुणा -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 कर देगा। इसके बाद माइनस जे का आपका माइनस होता है कोष्टक में, ये छूट जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। फार्मूले में माइनस 2 एकम 2, फिर आपका प्लस हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों के कैप, ये छूट जाएगा, ये दोनों आपका बचेगा, 4 एकम 4 माइनस हो जाएगा 4, माइनस आपका लगेगा 2 3 6, देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 आई जो है आपका कैप हो जाएगा, माइनस 8 में से 2 घटाए आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6j कैप, प्लस 6 4 हो जाएगा 10, माइनस 10 होगा, माइनस 10 से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 10k कैप। ठीक है मेरे प्रिय छात्र, ये आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे जो है फाइंड किया जा रहा है। तो ये आपको कंफर्म है, ये आपका निकला हुआ है क्या, वेक्टर ए गुणे निकला हुआ है वेक्टर बी। इसका हम लोग क्या चाहिए, मापांक भी तो चाहिए। तो चलिए मापांक हम लोग नहीं तो वहां पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर अलग से मापांक आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक ही बार में हल कर देते हैं, यानी इकाई सदिश बराबर ये दोनों वेक्टर ए गुणे आपका वेक्टर क्या चाहिए, बी चाहिए। तो वेक्टर ये फाइंड हुआ है, तो आपका हो जाएगा 7i कैप माइनस 6j कैप हो जाएगा। इसके बाद है माइनस 10k कैप। इसके बाद बटा मापांक चाहिए, तो मापांक के लिए आपको पता है अंडर रूट लगाते हैं, और जो भी ये आपके आई जे कैप के कैप के गुणांक हैं उनका स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता चलता है क्या आपका है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 10 में 100। क्या मेरे प्रिय छात्रों ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, 49 36 और इतना आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, चलिए
चलिए तो यहाँ पर 7i कैप हो जाएगा माइनस 6j कैप हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों माइनस 10j के कैप। बाटा में आज जोड़िए 9 और 6 15 को 5 हासिल 1 हुआ, 4 3 7 और 1 8 हुआ, यह हो गया 1, यानी कि करनी में हो जाएगा 185। तो यह है आपका फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर दे रखा है। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर तो जो है कि जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दूसरा नंबर भी आपको इसी तरह से फाइंड करना है। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, आप जो है खुद सॉल्यूशन इसका जो है कर सकते हैं। दूसरा नंबर में भी दे रखा है, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो सदिश दिया हो, लेकिन आपका अंतर ये है इसमें आपके 3 वैल्यू दिए गए हैं, इसमें आपके 2 हैं। क्या है 2। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। सेम ऐसे ही आपको बनाना है। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, फार्मूला आपका सेम वही रहेगा। यहाँ से R1 से विस्तार करेंगे तो आपका विस्तार चेंज हो जाएगा, कैप आपका वही रहेगा और ये वैल्यू जो है आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए मैं हटा दिया हूँ, ये भी नहीं चाहिए तो मैं भी इसको हटा देता हूँ। और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्रीन पे देख रहे करें उस सदिश इकाई को ज्ञात कीजिए जो i कैप माइनस 2j कैप तथा 3j कैप माइनस k पर लंब है। लंब इकाई सदिश निकालना है तो वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए तो वेक्टर a बराबर दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप दिया हुआ है। क्या k कैप दिया है? नहीं दिया है तो आप मान सकते हैं प्लस 0 k कैप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं होगा 0 कैप करेंगे तो। आगे है j कैप, देखिए j कैप से शुरू है, i कैप नहीं दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 0i कैप प्लस हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों और माइनस हो जाएगा आपका क्या k कैप। ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही अच्छा। जो सवाल है आपका दोनों सेम एक ही टाइप के हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दिया हूँ, दूसरा आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग करते हैं विस्तार। क्या करेंगे विस्तार? तो पहले हम लोग बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा माइनस 1। क्या ये चीज़ समझ में आई कैसे हम रखे हैं? तो इस टाइप का कोई भी हो तो आप ऐसे कर लेंगे, फटाक से, ज़्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। तो ये फिर विस्तार करेंगे तो i कैप हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा, फिर वही प्रक्रिया माइनस 2 से माइनस 1 में आपका 2 हो जाएगा, फार्मूले में माइनस होता है, 3 0 0। अब ये हो जाएगा माइनस j कैप हो जाएगा कोष्टक में, ये छूट जाएगा, 1 से माइनस 1 में माइनस 1 हो जाएगा, 0 से 0 में आपका माइनस 0 हो जाएगा, प्लस k कैप कोष्टक में आइए, ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 1 से 3 में आपका 3 हो जाएगा, 0 से इसमें करेंगे तो माइनस आपका 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? आ जाइए यहाँ पे 2 में से 0 घटा 2, ठीक है, 2 से i कैप में 2i कैप, ये है आपका माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j कैप हो गया। इसी के बाद इसमें 3 में से 0 घटा 3, 3 से k में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3k कैप। क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप आपका फाइंड हो गया है। ठीक है ना, अब वही प्रोसेस सेम इसमें कीजिए आप। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है इतना फाइंड हुई है, तो आप 2i कैप प्लस j कैप और प्लस आपका है 3k कैप, इतना तो आपका दे रखा है बाटा में। मापांक निकालना है तो करनी में इसी का तो मापांक निकाल, जो आप आंसर में रखें उसी का मापांक निकालना है। तो अभी मापांक हम लोग निकाले हैं, 2 दूनी के 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9। ठीक है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बाटा में आ जाइए करनी में, 9 और 1 10, 10 1 14, सॉरी 9 1 10, 10 4 14 ना, ये हो जाएगा 14, करनी में 14 हुआ। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे प्रिय छात्रों ये कुछ चीज़ें रहीं जो कि प्रश्न नंबर 3 में आपके 2 टाइप के सवाल थे। अब हम जो है कि आपको लेकर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना है, बस आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट पता ही है कैसे जो है कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, और आपको नहीं पता है तो इसके जो पिछला वाला चैप्टर था मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट आपका है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है और डॉट प्रोडक्ट का हम लोग क्वेश्चन पिछले में सोल्यूशन करने पिछले वाले चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोनों आप पिछले वाला चैप्टर यदि पढ़े होंगे ना तो इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है क्रॉस जो है प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो बहुत ही अंतर होता है।
तो अंतर भी मैं बता चुका हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में अंतर मैं बताया हूँ। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जो है कि ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से। प्रश्न नंबर जो है ये 3 था, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का, जो कि आपसे जो है कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपका दे रखा है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि वेक्टर अल्फ़ा दिया हुआ है ना, वेक्टर अल्फ़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, मुझे समझाने में आसानी पड़े, मैं लिख लूँगा तो, और आपको समझने में भी बहुत ही आसानी पड़ेगी यदि लिख लेते हैं तो। अब माइनस है आपका के कैप, दूसरा है वेक्टर बीटा, अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है, माइनस आई कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 4k कैप। अगला सवाल दे रखा है, गामा बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, इसके बाद दिया हुआ है प्लस के कैप। तो अब आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है सवाल, ध्यान दीजिएगा। इसी पे हम लोग इतने में ही कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट पता ही है कैसे निकाला जाता है, थोड़ा वो बड़ा होता है। तो अल्फ़ा गुणे कह रहा है कि भाई बीटा, डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए वेक्टर अल्फ़ा और गुणे आप निकालिए वेक्टर क्या, गामा। ये आर मत समझिएगा, ये अल्फ़ा बीटा और क्या है आई, गामा है, ठीक ना, यही निकालना है। तो बहुत ही आसान है, घबराइएगा मत। बस उसी तरह से पहले क्रॉस हम लोग प्रोडक्ट निकाल लें दोनों का, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। और डॉट प्रोडक्ट में पता ही है कैसे जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक ना, कैसे हम लोग गुणा करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि आई डॉट आई रहता है तो कितना हो जाता है। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में आई, क्रॉस प्रोडक्ट जो है कि आई रहता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों में मैं डिफरेंट जो है बता चुका हूँ आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में। वेक्टर अल्फ़ा गुणे आपको निकालना है वेक्टर बीटा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पे छात्रों के कैप। यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और -1। बीटा है ना, तो बीटा के लिए -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग कर देते हैं विस्तार, वही R1 से क्या करेंगे विस्तार। देखिए मैं लिख कर आपको इसलिए समझाता हूँ ना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग पेपर में कोई गलती ना करें। इस टाइप का सवाल आता हो तो आई कैप लेंगे आप कोष्टक में, ये छूटेगा, ये वाला तो आपका हमेशा छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 4 3 12, माइनस लगता है 2 1 2, -2 होगा, लेकिन माइनस प्लस 2, माइनस हो जाएगा जे कैप। आपको पता ही है क्यों माइनस, फार्मूले का चिन्ह चलता है प्लस माइनस आपका प्लस, ये छूट जाएगा आपका। तो 2 चौके 8, -8 हो जाएगा, फार्मूले माइनस, -1 से -1 में +1 हो जाएगा, यानी कि आपका फार्मूले -1 है तो माइनस तो आपका होगा ही ना, प्लस ये हो जाएगा के कैप। चलिए है छूट जाएगा ना, 2 दूनी के हो जाएगा 4, अब माइनस लगेगा 1 से 3 में -3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में से 2 घटा -10 आई कैप। इसके बाद 8 और 1 9, -9 से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 9 जे कैप। यहाँ पर 4 3 7, आप प्लस ये हो जाएगा 7 के कैप। ये बताइएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये निकला हुआ है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, क्या समझ में आया ना। अब ये गो तो हाई हो गया, समीकरण नंबर नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से आप समझिएगा, घबराइएगा मत, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने वाला है। सेम यही प्रोसेस आपको करना है वेक्टर अल्फा गुणे वेक्टर गामा। चलिए हम लोग निकालते हैं भाई दूसरा प्रोसेस, वेक्टर अल्फा और गुणे आपको करना है वेक्टर गामा बराबर, फिर वही चीज़ बनाइए आई जे और क्या के कैप। तो आते हैं तो कहाँ गया, ऐसे निकालना है ना, एगो हाई, तो ये हो जाएगा 2, हाई हो जाएगा 3, हाई हो जाएगा माइनस कितना 1, हाई इसमें है 1, इसमें है 1, इसमें है का 1, सभी 1 1 है ना। अब बस विस्तार कीजिएगा, तो विस्तार का प्रोसेस क्या है, करेंगे विस्तार तो आई कैप होगा कोष्टक में, हाई तो देखिए हाई तो छूटेगा, आई ले रहे हैं तो हाई छूटेगा, 3 एकम 3, फार्मूले में माइनस 1 एकम -1, माइनस प्लस 1, माइनस जे कैप हो जाएगा, कोष्टक में आ जाइए, हाई छूटेगा, 2 से 1 में गुणा 2, माइनस 1 से 1 में -1, माइनस प्लस 1, इसके बाद प्लस आपका हो जाएगा के कैप, कोष्टक में आइए,
ये छूटेगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम क्या हो गया 2, माइनस 1 3 3, 3 और 1 कितना 4 आई कैप, 2 1 कितना 3, माइनस 3 जो है जे कैप, 3 में से 2 घटा -1 तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि -1 से के में गुणा करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात कि नहीं? तो हम मिला लेते हैं, मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मैं सोल्यूशन करके पहले से रखा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूँ बहुत ही गलत होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा दूंगा जरूर। ये हो गया समीकरण नंबर क्या 2। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता ही है कि आई से आई में, जे से जे में, के से के में बस करते हैं, ठीक ना, अब बाकी सभी को छोड़ देते हैं डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन यहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो अलग हो जाता ना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रहता, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो फिर इसका हम लोग इसी तरह से मान फाइंड करते, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, बहुत ही आसान है। देखिए आई के गुणांक से आई के गुणांक में गुणा, तो -10 से 40 4 में गुणा तो -40 हो जाएगा, ठीक है। 9 है, इसका -3 है, तो 9 3 27, माइनस हो जाएगा क्या 27। अब हमें आ जाइए 7 से -1, के का गुणांक 1 है, तो 7 एकम 7, माइनस कितना हो जाएगा 7। क्या ये चीज़ समझ में आई? और टोटल हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस है टोटल, 7 7 14, 0 14 को 4 हासिल 1 और 4 2 6 और 1 कितना 7, माइनस आपका हो जाएगा 74, माइनस कितना हो जाएगा 74। तो ये है आपका जो है फाइनल आंसर। समझ में आई बात? तो ये प्रश्न नंबर 4 का जो है आपका चौथा रहा, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक, आसान था ना। तो बस आपको निकालने में आपको जो एक दिक्कत हो सकती है, यानी कि ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी कराएंगे तो इसमें ज़्यादा आपका मिस्टेक भी होता है, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान से हल कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यही पूछ रहा था कि ज़रा मान आप बताइए कितना आपका होगा। तो इसी के साथ मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैं लेकर चलता हूँ 5वें नंबर की तरफ। तो चलिए हम लोग 5वें नंबर का भी सोल्यूशन करके देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर का है। तो 5वां नंबर यदि समझ जाते हैं तो आप जो है 5वें का पहला दूसरा, यानी 5वें नंबर का पहला समझते हैं तो दूसरा आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, कह रहे हैं कि दिखाइए कि सदिश आपका दिया हुआ है और मध्य कोण आपका साइन ए निकाला, यानी कि साइन ए का मतलब यह होगा कि साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स जो है आपका 2/7 होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जो कि आपको पता ही है कि आपका साइन जो थीटा होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका मापांक होता है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का जो है मापांक। अब बाटा में जो है कि मापांक वेक्टर ए चाहिए और मापांक क्या चाहिए वेक्टर बी। ये तो आपको फार्मूला होता है। अब बस ये जो है आपका फार्मूला होता है ना, बस इसी पे हम लोग रख करके क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, लेकिन सवाल हम पहले लिख ले। तो चलिए दिया हुआ है क्या, तो पहले तो हम लोग मान लेंगे कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3i कैप और प्लस दिया हुआ है जे कैप प्लस 2k कैप। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर बी जो है मेरे प्रिय छात्रों दिया हुआ है 2i कैप, इसके बाद है माइनस जे कैप, इसके बाद है प्लस 4k कैप। और यही ना है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं कहीं गलत ना हो, ठीक है। चलिए तो बस कुछ नहीं करना है, तो ये फार्मूला आपका है। तो इसी फार्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, वेक्टर ए का मापांक चाहिए, वेक्टर बी का मापांक चाहिए, लेकिन सबसे पहले इससे वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी चाहिए, इसके बाद उसका पहले मापांक चाहिए ना। तो पहले हम लोग वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी निकाल लेते हैं, और यहाँ से नहीं है तो पहले इसी का मापांक निकाल लीजिए। तो मापांक वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 3 3 के 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी के 4 बराबर 9 1 10, 4 करणी में कितना हो जाएगा 14, और करणी में 14 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे करणी में 7, ठीक ना। अब चलिए बी के लिए आइए, तो मापांक आप निकालेंगे वेक्टर बी बराबर होगा, करणी में आ जाइए 2 का स्क्वायर 4, हाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 बराबर, करणी में आ जाइए 16 4 20, 20 4 24, बोलिएगा। हाँ गलती हो रहा है, 24 है ना, ये समझ में आई ना। अब 24 को जो है आप लोग क्या 24 से गलती है क्या, हाँ सही है, 24 को आप लोग लिख सकते हैं 2 करणी में आपका 2 गुणे करणी में कितना 3। समझ में आया कैसे लिखे हैं, नहीं समझ में आया ना, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको पहले 24 को आप कटाइएगा, 24 को कटा लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे,
2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 तें 6, 2 तें 6। इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से तो 2 बाहर हो गया, ठीक है। और इन दोनों का नहीं बना है तो ये भी करनी में कर दीजिए, ये भी करनी में कर दीजिए। तो यही तो हम लिखे हैं, ठीक ना। अब तो समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसलिए हर एक चीज़ हम बता देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को ये समझ में यहाँ पर आ गया होगा, मैं पहले भी लिखा हूँ तो पहले लिखा हुई तो समझ में आ गया होगा, और कुछ बच्चों को ये बताया हूँ तब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, हम लोगों को जो है सभी बच्चों को देख कर चलना पड़ता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं आई कैप, जे कैप और क्या है के कैप। इसके बाद आते हैं ए गुणे बी है तो आपका 3 1 2 2 हो जाएगा, -2 आई क्या हो जाएगा 4। समझ में आई बात ना। अब विस्तार करेंगे तो आपका हो जाएगा आई कैप, देखिए 1 4 4 माइनस 2 दूनी के 4 -4 होगा, -++4 हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। अब ये छूट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, -2 दूनी के 4। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। प्लस, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये मज़ा आ रहा होगा लगाने में कि बहुत ही मज़ेदार सवाल ये सब है। 2 एकम 2। चलिए, तो 4 4 8 हो गया आई कैप। इसके बाद -12 में से 4 घटेगा, आपका 8 हो जाएगा जे कैप। ये हो जाएगा प्लस 6 2 8, यानी कि ये हो जाएगा -8 से प्लस में तो -8 के कैप। अब ये हो जाएगा, इसका मापांक भी तो चाहिए, तो एक के बाद निकाल लीजिए मापांक वेक्टर ए, गुणे जो है मापांक निकालना है वेक्टर किसका बी का, बराबर करणी में 8 8 64 8 8 64 8 8 सॉरी 8 8 64 जोड़ दिए 4 4 8 4 3 12 को 2 हासिल 1 6 6 12 6 3 18 कितना 19। करणी में 100 कितना हुआ 92 हुआ। क्या समझ में आया कि नहीं आया। और करणी में 192 हुआ तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 करणी में कितना 3। इसका वर्गमूल कितना होगा 8 करणी में जो है आपका 3 होने वाला है, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। तो निकाल के आप वर्गमूल जैसे यहाँ पर निकाले हैं तो वैसे आप निकाल करके आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू है 8 करणी में 3 फाइंड हुआ है बाटा में। करणी में यानी मापांक ए का आया है, करणी में 2 गुणे करणी में कितना 7 गुणे बी का मापांक कितना है ये है ना, तो 2 हो जाएगा, करणी में 2 हो जाएगा गुणे करणी में 3। ये गलती है क्या? गलती है नहीं, सही है, गलती नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाए 2 से कटाएंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर करणी में 3 से करणी में 3 कट गया, करणी में 2 से करणी में 2 ऊपर हो गया कितना 4 बाटा में हाई हो जाएगा कितना 2, हाई हो जाएगा करणी में 7, 2 दूनी के 4 यानी कि यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 बाटा करणी में कितना 7। समझ में आई बात। ये तो समझ में आया, साइन थीटा बराबर 2 बटा करणी में 7 हुआ। लेकिन ये थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो थीटा का आपका जो है कि साइने में दिखाना है, तो बस यहाँ से थीटा बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइने, ये हो जाएगा 2 बटा में कितना करणी में 7। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। इनवर्स आप हटाएंगे तो साइने में हो जाएगा, और नहीं तो इनवर्स आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साइन इनवर्स 2 बटा करणी में 7 आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 5वें का दूसरा नंबर। 5वें का दूसरा नंबर क्या है, गौर से आप देखिए, सेम सवाल यही आपका है, और नहीं है तो आप इसको सोल्यूशन कर भी सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं छोड़ दूं क्या? चलिए, अब 5वें को मैं स्क्रीन पर, 5वें का दूसरे को स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूं। आप सेम प्रोसेस यही करेंगे, यही सब उसमें भी निकालना है। आप देख सकते हैं निकाल करके कि क्या मेरा जो सवाल सॉल्व हुआ है वह सही है या गलत है। तो आप लोग दूसरे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, और मैं स्क्रीन पे दूसरा नंबर इंडिकेट कर रहा हूं। आपको निकालना है बीच के कोण, सेम यही आपको निकालना है कोण। तो बस यहाँ पर साइन है, जब कोण निकालेंगे तो आपका साइन थीटा यानी कि इनवर्स में हो जाए, साइन इनवर्स जो है आपका जितना मान आएगा वो आपका हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूँ, आप उसे सॉल्यूशन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो सवाल है सही है या गलत, ठीक है। तो मैं इसका जो है कि आंसर भी आपको बता देता हूँ। 5वें का जो दूसरे का आंसर है मेरे प्रिय छात्रों, आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ,
दूसरे का जो है आपका आंसर टोटल फाइंड होने वाला है, आप निकाल कर देख सकते हैं। आंसर आपका आएगा 1/7, करड़ी में आपका 115, बटा में आपका क्या हो जाएगा 3। तो आप जो है इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, और नहीं तो मैं इस सवाल का भी सॉल्यूशन कर देता हूं। और पहले आप वीडियो को पुश कर लीजिए, पुश करके वीडियो को पहले जो भी सवाल मैं इंडिकेट किया हूं उस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, तो उसको आप देख सकते हैं कि आप जो है सही किए हैं या गलत। ठीक है, चलिए वीडियो को जो है पुश करके आप जो है जो भी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा हूँ, वीडियो को पुश करके आप उसे सॉल्यूशन करके देखेंगे कि वास्तव में आप जो है इस सवाल को समझे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को पुश कीजिए, पुश करके सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर मैं रखा हूँ, अब मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, और आप जो भी सॉल्यूशन किए होंगे, मैं जानता हूँ सॉल्यूशन आप लोग नहीं किए होंगे, तो आप लोग जो है जो भी अगर ये सॉल्यूशन किए हैं तो आप लोग जो भी सॉल्यूशन किए होंगे, मैं प्रोसेस जो है आपका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। आपका सवाल जो है सही है गलत, आपका जो भी प्रोसेस हुआ है वो आप सही किए हैं या गलत है किए हैं, आप मिलाते चलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप सॉल्यूशन नहीं किए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5वें का दूसरा सॉल्यूशन करके फिर दिखाते हैं। तो वही आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, सेम आपका वही फार्मूला चलेगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा मापांक वेक्टर ए गुणे जो है मापांक वेक्टर बी का, बटा में जो है मापांक वेक्टर ए चाहिए, और इसके बाद मापांक वेक्टर क्या बी। क्या ये ठीक है? चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए गुणे क्या, नहीं तो मापांक आप निकाल सकते हैं पहले। चलिए मापांक पहले भी निकाले थे, तो पहले मापांक हम लोग निकाल लेते हैं इसका भी, इसके बाद जो है कि मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए मापांक हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे आपको करना है। पहले मापांक भी हम लोग निकाल दें, तो यहाँ पर हो जाएगा मापांक वेक्टर ए बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 तिली के 9 प्लस 2 दूनी के 4, 9 1 10 4 14 हो जाएगा, और 14 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे करनी में कितना 7। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर जो है बी का मापांक निकालेंगे, 2 दूनी के 4, सॉरी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 है ना होगा, प्लस 4 चौको 16 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 16 4 20, 20 से कितना 21, 21 को लिख सकते हैं आप 3 गुणे कितना करनी में 7, 7 तरीके का इस हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए गुणे जो है निकलेगा वेक्टर बी बराबर आई कैप जे कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों के कैप, तो 1 3 और 2 ये हो जाएगा 2 - 4 और 1। समझ में आई बात ना? तो घबराइएगा मत, वही सवाल लगभग सेम है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आई कैप कोष्टक में ये छूट जाएगा, ये दोनों 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा, माइनस से 2 में -8, तो माइनस प्लस 8 माइनस जे कैप हो जाएगा कोष्टक में, ये छूट जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4, इसके बाद प्लस हो जाएगा के कैप कोष्टक में आ जाइए, ये छूटेगा तो 4 एकम 4 -4, फार्मूले में माइनस होता है 3 दूनी के 6, 8 3 11, यानी कि 11 जो है आपका आई कैप हो जाएगा, -4 में से 1 घटा -3, तो ये हो जाएगा +3 जे कैप, प्लस ये हो जाएगा 6 4 10, यानी कि यह हो जाएगा -10 के कैप। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों? चलिए इसका हम लोग मापांक निकाल लेते हैं यहीं पे। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9 प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 1 10, सॉरी 9 1 10 होगा, हाँ 9 1 10, 9 और 1 10, 2 और 1 हंसली है 3, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 200 आपका हो गया 30, और 230 को आप लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों करनी में 2 गुणे हो जाएगा करनी में 115। इतना कन्फर्म है आपको? चलिए तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं साइन थीटा पर मापांक कितना आया है, करनी में 2 गुणे करनी में 115 बाटा में मापांक चाहिए ए का, तो आपका है करनी में 2 गुणे आपका करनी में 7 है, गुणे मापांक चाहिए बी का, तो आपका करनी में 7 और गुणे करनी में क्या है 3, करनी में 2 से 2 कट गया मेरे प्रिय छात्रों, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा करनी में 7 से करनी में 7 में आपका 7 हो जाएगा, गुणे कर दीजिए करनी में आपका जो है
115 बटा में करनी में कितना 3, दोनों करनी में है तो पूरे का करनी लगा दीजिए, नहीं है तो साइन थीटा बराबर 1/7 हाई हो जाएगा पूरे की करनी में 115 बटा में कितना 3, और साइन है इधर उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स आपका हो जाएगा, कोष्टक में ले लीजिए 1/7 और करणी में आपका हो जाएगा 115 बटा में कितना 3। ये है आपका क्या फाइनल आंसर। तो ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका जो है सवाल आंसर रहा, जो कि आपको यही फाइंड करना था। और जो कि इसमें क्या पूछा था, रुक जाइए मिस्टेक हो गया क्या, कोण का जस्ट साइन का साइन ही याद करना है ना, रुक जाइए साइन है, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, साइन का है तो यही ना आंसर होगा, ये आपका होगा, ये आपका क्या है फाइनल आपका आंसर है। साइने का मतलब क्या हुआ, जब आप जो है एंगल वहां से हटाएंगे तो साइने हो जाता है ना, तो या उसको इधर भेज, यानी कि साइन थीटा का मान आप ऐसे कह लीजिए कि पूछ रहा है आपसे, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा करने में आपका हुआ 15/7, 15/3, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई बात ना, तो ये आपका आंसर है जो कि आपको फाइंड करना था। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जो है आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कैसे करना है। प्रश्न नंबर 6 में ज़्यादा आपको करना कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये 66वें नंबर का जो है पहला क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपका दिया गया है। और हाँ, कह रहा है कि तो दिखाइए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी परस्पर लंब है। देखिए लंब भी आपको दिखाना है, लंब भी आपको दिखाना है। ये जो दो तीनों जो है आपके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, परस्पर एक दूसरे के क्या है लंब है। चलिए हम लोग वो भी दिखा देंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए भी ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद कह रहा है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा वेक्टर सी और गुणे वेक्टर क्या ए का। ये भी आप बताइएगा कि आपका कितना आंसर जो है फाइंड होने वाला है। तो चलिए हम लोग सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ क्या करेंगे दिखा देंगे कि कैसे जो है कि आपका हुआ है। तो पहली कंडीशन में ये लंब दिखाना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको लंब दिखाना है। दिखाइए कि लंब है, तो ये सीधा हो जाएगा, लंब दिखा देंगे। तो देखिए लंब की कंडीशन हम लोग पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक दूसरे के लंब तभी हो सकते हैं जब इनका मान 0 आता है। जब इनका मान कितना आता है 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग निकालते हैं और 0 मान आपका आ जाता है तो वह एक दूसरे क्या हो जाते हैं लंब। तो तीनों को दिखाना है। चलिए तो यहाँ पर आप निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखते हैं कितना आता है। तो 3 दूनी के 6 माइनस 6 3 18। भाई आई से आई में आपको पता है ना कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट में आई से आई में, जे से जे में, के से के में करते हैं। ये नहीं कि आई से जे में करेंगे आई से के में करेंगे, वो 0 हो जाता है। आई डॉट के, आई और जे यानी कि अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, आई कैप डॉट जे कैप रहेगा तो वो आपका 0 हो जाता है। अलग अलग डॉट प्रोडक्ट रहेगा दोनों का कैप वाला तो आपका 0 हो जाता है। ये तो कंडीशन आप पढ़े हैं, लेकिन डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में आपका अलग अलग हो जाता है, मैं भी बता चुका हूँ। तो ये हो गया। अब देखिए प्लस हो जाएगा 2 छके 12, के से के में आपका 1 होता है, 1 से इस मल्टीप्लाई तो वही होगा, इसीलिए मैं खाली अंकों का कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये कहाँ से गलती हो गया, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 12 ना होगा, हम भी कहीं कहाँ नहीं आ रहा है। देखिए 12 और 6 18 माइनस है आई 18 बराबर कितना 0, 0 आ गया। तो ए और बी परस्पर क्या है लंब है। आगे बढ़िए, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकाल कर देखिए। तो 3 6 का 18 माइनस 6 दूनी के 12 माइनस 3 दूनी के 6 बराबर, यह हो जाएगा 18 माइनस 12 6 18 बराबर कितना 0। ये भी दोनों क्या यानी कि बी और सी भी क्या है लंब है। आगे बढ़ते हैं, ये तो इसी तरह से ये भी लंब होगा क्योंकि बी सी पे लंब है और सी डी पे लंब है, तो इसका मतलब हाई वाला इस पे तो लंब होगा इसी तरह से। लेकिन आपको दिखाना है तो हम लोग दिखा देते हैं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर क्या बी, देखते हैं लंब है कि नहीं। 6 दूनी के 12, 2 3 6
और 3 छक 18, तो 6 2 8 यानी कि 12, 12 6 18 माइनस 18 बराबर क्या 0। अतः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी परस्पर क्या है, लंब है। परस्पर क्या है, लंब है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यानी कि लंब दिखाने के लिए कहा था, हम लोग सिद्ध कर दिए कि ये क्या है, लंब है, हम लोग दिखा दिया लंब ना। अब आगे कंडीशन क्या कर रहा है कि मान ज्ञात करना है इनका। अब तो मान ज्ञात करने का तरीका आपको पता ही है, चलिए वही तरीका हम लोग जो है कि लगाते हैं। और हाँ, ये सब चीज़ें मान निकालना है तो पहले तो हम लोग इसको निकाल लें। चलिए इस चीज़ को हटा देते हैं। तो हम लोग निकालना है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, पहले हम लोग फाइंड कर लें यहाँ से आई कैप जे कैप और क्या के कैप। ठीक है, चलिए ए वाला पहले है तो 2 3 6, इसके बाद 3 माइनस 6 और क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ से उधर कर दें क्या, चलिए हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक ना। तो विस्तार करेंगे, यानी R1 से क्या करेंगे, R1 से विस्तार। तो R1 से हम लोग विस्तार करेंगे, तो R1 से विस्तार करेंगे क्या होगा, आई कैप कोष्टक में ये छूट जाएगा, यानी कि ये तो आपका हमेशा छूटेगा, ये छूट जाएगा, ये दोनों 3 दूनी के 6 माइनस 6 6 के 36, ठीक है, माइनस जे कैप कोष्टक में ये छूट जाएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 3 छक 18 प्लस के कैप कोष्टक में आ जाइए। अब ये दोनों आपके बच जाएंगे, तो 2 छके 12 माइनस आपका 12 हो गया, माइनस 3 तिली के 9, 36 में से 6 घटा माइनस 30 आई कैप है में आइए। 18 में से 4 घटा है आपका 14 हुआ, माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा 14 जे कैप, आप प्लस हो जाएगा है में आइए 9 2 11, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस 21 के कैप। ये तो बहुत बढ़िया आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 42 कैसे आ रहा है, मिस्टेक है ना, 3 दूनी के 6 6 6 36 तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका 42 हो जाएगा। रुक जाइए 42 आई कैप, देखिए इसीलिए मैं पहले सोल्यूशन करके रख लेता हूँ ताकि मेरा गलत ना हो, गलत हो जाएगा तो फिर पूरा मेहनत। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर यहाँ पर फाइंड हो गया। ठीक है, ये आंसर मिल गया ना वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का। चलिए अब आपको निकालना है वेक्टर बी गुणे वेक्टर किसका, सी का, यही पूछ रहा था ना। वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए पूछ, वेक्टर बी गुणे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी हो गया, इसका वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए। वेक्टर जो है सी गुणे आपको निकालना है वेक्टर ए, यहाँ पर आई कैप जे कैप और क्या हो जाएगा के कैप, वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर सी गुणे वेक्टर ए है, तो पहले सी वाले को रखिएगा, पहले किसको रखना है सी को, तो ये हो जाएगा 6 2 और ये हो जाएगा -3, ये क्या है 2 3 और क्या है 6। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पर R1 से फिर विस्तार, तो इससे विस्तार करेंगे आई कैप कोष्टक में ये छूट जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा, माइनस 3 तिली के 9 माइनस 9 तो प्लस आपका हो जाएगा 9 कोष्टक में, जे कैप हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा 6 6 के 36 हो जाएगा, इसके बाद माइनस 2 3 6 माइनस 6 होगा, माइनस प्लस 6 प्लस के कैप कोष्टक में आ जाइए, तो ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस 6 3 18 हो गया, 2 दूनी के 4 माइनस 4, 9 2 11 यानी कि 21 जो है आपका आई कैप हो जाएगा, 6 यानी कि 6 12 यानी कि 41 माइनस आपका हो जाएगा 42 ना 42 जे कैप, 8 में से 14 घटा 18 में से 14 घटा आपका 14 प्लस आपका 18 में से 4 गो घटेगा, 18 में से कगो 4 गो तो कितना होगा 14 के कैप। ये चीज़ समझ में आई। 21 एक बार मिला लेता हूँ जो भी मैं सोल्यूशन किया हूँ, क्योंकि बहुत मिस्टेक 21 42 ठीक बहुत बढ़िया। तो ये है दूसरा का क्या आंसर, लेकिन आगे कह रहा था कि अगलका में निकालिए वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी। ठीक है,
डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा वेक्टर सी और गुणे वेक्टर किसका। चलिए डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल कर देखते हैं क्या होगा। देखिए 21 से 42 में आप गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, नहीं पता है तो 21 से 42 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 882, ठीक ना। आप प्लस से माइनस में माइनस से प्लस में गुणा है, आपका हो जाएगा माइनस। 42 से 14 में गुणा करेंगे तो 588, 500 कितना हो जाएगा 88। 14 से 21 में गुणा करेंगे, देखिए प्लस से माइनस में गुणा माइनस होगा ही। 14 से 21 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 294। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 82 और माइनस ये हो जाएगा 800 कितना 82। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 8 17 का 18 को 8 हासिल 1, 5 2 60 कितना 8। और ये हो गया कितना 0। ये है इसका फाइनल आंसर। तीनों का आंसर हम निकाल दिए। अब दिखाना था तो यहाँ पर सिद्ध करके हम दिखाए हैं। तो ये आपकी कंडीशन चली थी, जो कि ये इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था, वही सेम प्रोसेस चल रहा है सभी प्रश्नों का जैसे हम लोग निकाले हैं। लेकिन सिर्फ इसमें आपको लंब दिखाना था। तो सारी कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि लंब कब आपका होता है। और हाँ, कभी भी आप जो है हल कीजिएगा प्रश्नों को, यानी कि ये जो चैप्टर आप कभी भी हल करेंगे तो इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको टोटल दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों का जो है कि ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है और ए गुणे बी कैसे निकाला जाता है, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 6वें का आपका चौथा रहा, 6वें का भी पहला रहा, अभी क्या रहा पहला। अब 6वें का दूसरा की बात करते हैं। तो 6वें का दूसरा क्या है, आप गौर से देखते रहिए, हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और किस तरह सोल्यूशन कराया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। चलिए देख बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों 6वें का जो है कि आपका दूसरा क्वेश्चन, 6वें का दूसरा नंबर में थोड़ा चेंजिंग क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि यदि सदिश आपके दिए गए हैं, जो कि मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखा भी हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी सदिश जो है वेक्टर सी पर लंब है। तो लंब आपको दिखाना है ना, यानी कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर जो बी है आपको दिखाना है कि सदिश वेक्टर सी पर क्या है लंब है। तो आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों, अभी हम लोग पढ़े हैं लंब की कंडीशन कि लंब, तो देखिए ये जो आपका मान है इस पे आप वेक्टर सी पे तभी लंब हो सकता है जब हम लोग वेक्टर ए और गुणे वेक्टर बी का हम लोग डॉट निकालते हैं वेक्टर सी के साथ, और ये दोनों जो है आपका जीरो वैल्यू आ जाता है इन दोनों का, तो आपका ये दोनों जो है परस्पर क्या हो जाते हैं लंब हो जाते हैं। अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। तो लंब की कंडीशन में दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि निकालते हैं और ये जीरो के बराबर हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है लंब हो जाता है। दोनों सदिश एक दूसरे क्या होंगे लंब। लेकिन सबसे पहले वेक्टर सी चाहिए, तो वेक्टर सी तो आपका दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी भी तो चाहिए, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले वेक्टर ए गुणे क्या है वेक्टर बी। चलिए आते हैं आई कैप जे कैप और क्या है के कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -2 और क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 -2 और क्या हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे R1 से विस्तार करने पर, ठीक है। R1 से क्या करेंगे विस्तार, तो विस्तार करेंगे तो आपका हो जाएगा आई कैप कोष्टक में ये छूट, देखिए हमेशा ये छूट जाएगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो -2 से 1 में -2 होगा, माइनस फार्मूले में रखता है बीच में, -2 से 4 -8 होगा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +8, माइनस आपका जे कैप आता है। अब ये आपका छूट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 1 4 4 प्लस क्या हो जाएगा के कैप, ये आपका छूट जाएगा, ये 3 दूनी के 6 माइनस आपका 6 हो जाएगा। और 1 से -2 में गुणा आपका देखिए फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन 1 से -2 में गुणा -2 होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2। 8 में से 2 घटेगा 6, 6 से आई में गुणा तो ये हो जाएगा 6 से आई में गुणा तो ये हो जाएगा 6i कैप। 4 में से 3 घटा 1, -1 से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप। है मैं ये 6 में से 2 घटा 4, -4 से इसमें करेंगे तो -4 के कैप। ये फाइंड हुआ है वेक्टर ए गुणे क्या वेक्टर बी। क्या ये फाइंड हो गया। अब जब ये फाइंड हो गया है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए, यदि 0 आता है तो आपका जो है एक दूसरे के क्या है लंब है, ठीक है।
तो हम लोग जो है कि यदि 0 दिखा दे, ठीक है, तो आसानी से सिद्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी से सी वाले में मल्टीप्लाई करें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो चलिए आई से आई में तो 1 हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, प्लस से प्लस में आपका 2 हो जाएगा, यानी कि +2, यानी एक है तो एक दो है ना होगा। -4 से 2 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 6 दो क्या हो जाएगा 8 -8, 8 में से 8 घटा 0, यानी कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर सी का कितना आया, 0 आया। 0 आ गया कि नहीं आया, 0 आया ना। तो लिखेंगे अतः वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी सदिश, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी सदिश वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहा जो कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया है। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपका है फाइनल फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हुआ। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का दूसरे का भी सॉल्यूशन। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर जो है आपका 12 के, सॉरी ये तो 6 है ना, 7वें की तरफ। तो 7वां जो प्रश्न है आपका किस टाइप का है, और ये आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना काम है, मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जो है कि शेयर कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा होगा तो अनलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज़ को हटाते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं किसकी तरफ, 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, आप गौर से समझते रहिए। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, संकेत भी दे रखा है। अब देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए, देखिए मापांक दिया हुआ है वेक्टर ए का बराबर कितना है, 2। अब कह रहा है मापांक वेक्टर बी का भी कितना है, 7 है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का जो मान है 3i कैप दिया हुआ है प्लस 2j कैप दिया हुआ है और प्लस क्या है 6k कैप। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकाले। तो बहुत ही आसान है, संकेत में देखिए सब कुछ आपको दे दिया है, संकेत में भी आपका दे रखा है। संकेत में दिया है ना, संकेत में आपका क्या दिया है, संकेत में आपका फार्मूला पता है, ये मैं फार्मूला भी बताया हूँ, साइन थीटा बराबर होता है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी। और हाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें कैपिटल माने थे तो कैपिटल रखे थे, यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल आप रखेंगे। बाटा में मापांक चाहिए वेक्टर ए का और मापांक चाहिए वेक्टर बी का। ठीक ना, चलिए तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए गुणे बी दिया ही है, बस मापांक निकाल दीजिए। नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा मापांक, यहीं पर निकाल लीजिए। तो बराबर यहाँ पर कौड़ी में हो जाएगा 3 तिली के 9 और 2 दूनी के 4 प्लस 3 3 के 6 के 36 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 6 4 10 10 9 19 को 9 हासिल 1 और 3 और 3 1 हासिल कितना 4, तो 49 हो गया, बराबर कितना हो गया 7। यानी कि 49 का जो वर्गमूल है आपका कितना हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अब देखिए सब कुछ आपका अब दे दिया है और बस यहीं पे हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 7 आया है बाटा में। ये जो है वेक्टर मापांक ए का कितना आया है 2, मापांक बी कितना है 7, 7 से 7 क्या हुआ कट गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 2। तो थीटा बराबर, ये साइन इधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में होगा, यानी कि साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 1 बटा में 2। इनवर्स ये कहता है कि भैया आप मान बताओ कि ये कितने का है, कितने डिग्री का ये है, वो भी किस में जितना यहाँ पर ये साइन इनवर्स है तो आपको साइन में देखना है 1 बटा में 2 कितने डिग्री का मान है। तो आपको पता ही है कि थीटा बराबर ये जो है आपका 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं,
ठीक है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। और पाई में यदि बदलना चाहते हैं तो 30 डिग्री को पाई में बदलने के लिए आप करेंगे क्या, आप करेंगे पाई बटा में क्या 6, क्योंकि 6 से यदि पाई का मतलब 180, तो 6 से 180 में भाग देंगे तो 6 18 30 डिग्री हो जाएगा। आप पाई में चेंज करेंगे तो ये आपका आंसर हुआ। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे चेंज किए हैं, तो जो भी आपका डिग्री में मान है ना, गुणा कर दीजिए पाई बटा में आपका 180, ठीक है। तो 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, और 3 छक 18, पाई बटा में कितना 6। यानी कभी भी डिग्री को हम लोग को पाई में बदलना है तो पाई में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है कि जितना डिग्री रहता है उस डिग्री में पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, गुणा करके कटाएंगे, जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा, यानी पाई बाई 6। तो ये आपका रहा क्या, फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये जो है आपको सभी प्रश्नों का सलूशन जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।